किस्मत थी और दादा जान ने मस्जिद नबवी में अपने हाथ से नेशनल पंखे भी जो हैं वो लगाए। और कहते हैं कि मैं जब जब ये सोचता था तब तब मेरी जो है वो नींद हराम होती थी और मुझे चैन नहीं पड़ता था। उसके कुछ अर्सा बाद उसने वो फैक्ट्री छोड़ दी उस शख्स ने, और दादा जान को ये दुख ज़रूर था कि उनकी मेहनत पसीने की कमाई थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत हूँ। बारिशों का मौसम है दोस्तों आजकल। किसी वक्त भी कहीं पर भी जो है वो अचानक से बारिश होने लगती है और बाहर निकल के वीडियो बनाना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, तो फिर बाज़ औक़ात मैं ड्राइव करते हुए जो है वीडियो बना लेता हूँ। दोस्तों आज छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा पैगाम और अपने अहबाब के लिए। दोस्तों अल्लाह बख्शे दादा जान मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, मैं ग़ालिबन एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि जब वो अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो बड़े मुश्किल हालात भी देखे उन्होंने, और वो एक लंबी कहानी है, वो किसी वक्त फिर आपको मैं सुनाऊंगा। इस वक्त मकसद कुछ और है। मोहम्मदीन एंड सन्स नेशनल पंखों की एक फैक्ट्री जो है वो लाहौर शाहदरा के करीब जो है वो हुआ करती थी। मोहम्मदीन साहब की थी वो। दादा जान से बहुत लगाव था उनको, और उसी फैक्ट्री में दादा जान जो है वो एज अ मैनेजर काम भी करते थे, और उसी फैक्ट्री की वसातत से आप कह लें किस्मत थी और दादा जान ने मस्जिद नबवी में अपने हाथ से नेशनल पंखे भी जो हैं वो लगाए। तो पैगाम दोस्तों ये मुझे अब देना चाह रहा हूँ कि दादा वो हमें एक वाक़या सुनाया करते थे अक्सर, क्योंकि वो हमारे दादा जान थे तो उनकी कोशिश होती कि अच्छे से अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे करें। तो वो हमें बताते थे कि एक दफ़ा एक शख्स ने, फैक्ट्री के एक शख्स ने, उसके माली हालात थोड़े ख़राब होंगे, उसने ये कोई तकरीबन 65 की 70 की बात है, तो दादा जान से 5,000 रुपये जो वो मांगा। 5,000 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो दादा जान कहते हैं कि मैंने बग़ैर कुछ सोचे समझे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी थी, मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो मैंने 5,000 रुपये जो हैं उस शख्स को, 5,000 थे या 6,000 थे, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन रकम इतनी इसके लगभग थी। दादा जान कहते हैं वो रकम मैंने उसको दे दी और वो बड़ा मशकूर हुआ। उसने कहा कि जी मैं आपको मिर्ज़ा साहब जल्द जो है ये रकम आपको लौटा दूँगा। उसके बाद दादा जान कहते हैं काफ़ी अर्सा गुजर गया और वो रकम भी उसने ना दी। कहते हैं मैंने भी मतलब मुरव्वतन उससे ना मांगी कि ज़रूरतमंद था, अभी दे देगा। तो उसके कुछ अर्सा बाद उसने वो फैक्ट्री छोड़ दी उस शख्स ने, और दादा जान को ये दुख ज़रूर था कि उनकी मेहनत पसीने की कमाई थी और वो शख्स जो है वो बताए बगैर कहीं गायब भी हो गया था। बहरहाल दादा जान कहते हैं कि मेरी चूँकि हक हलाल की कमाई थी, कभी दादा जान ने सारी उम्र जो है वो बेईमानी का करना तो बहुत दूर की बात, सोचा भी कभी नहीं था। तो वो कहते हैं कि मैंने बस अल्लाह ताला पे छोड़ दिया और मतलब इस बात को भूल गया। और उसके ठीक कहते हैं कि पता नहीं 12 या तो 14 साल बाद, 12 या 14 साल बाद, वो कहते हैं कि वो शख्स जो है एक मेरा घर जो है वो ढूंढता हुआ, और फिर वालिद साहब का मेडिकल स्टोर अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका पता करते करते फिर वहाँ से घर आके उसने बेल दी, और फिर जब दरवाज़ा खोला गया तो उसने कहा जी मैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब से मिलना चाहता हूँ, अपना नाम बताया। दादा जान कहते हैं मैं बाहर आया, मैं बड़ा हैरान हुआ उसको देखकर। कहते हैं मैं अपनी बैठक में ले गया उसको और उसको चाय वगैरह पिलाई, तो उसको फिर मकसद पूछा आने का, तो कहने लगा जी मिर्ज़ा साहब आपसे मैंने ये रकम ली थी और ये रकम मैं लौटाने आया हूँ। तो दादा जान बड़े हैरान हुए, कहते यार तू इन्ना अरसा इन्ने साल तो गायब रहा, मैं सोचता भी रहा विचों, पर अज तू इन्ने सालों बाद जड़ा है वो एकदम नमूदार है, खैर सी। तो वो कहने लगा जी मिर्ज़ा साहब खैर ही थी, बस ये है कि नीयतों में फतूर आ जाते हैं बाज़ औक़ात, और यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने सोचा कि मैंने अब ये रकम ली है, इस्तेमाल कर ली है, फैक्ट्री भी छोड़ दी है, तो मिर्ज़ा साहब ना मुझे अब मेरा पता जानते हैं ना मैं उनका जानता हूँ, तो ठीक है कोई मसला नहीं। और कहते हैं कि मैं जब जब ये सोचता था तब तब मेरी जो है वो नींद हराम होती थी और मुझे चैन नहीं पड़ता था, मुझे सुकून नहीं आता था। तो कहते हैं कोई ना कोई चीज़ तंग करती रहती थी कि यार वो इतने मेहनती इंसान, इतने प्यार करने वाले, उन्होंने तुम्हारे साथ ये मामला किया। तो कहते ये मतलब इतने साल इसी
तज़ब्ज़ुब में रहा और इसी तरह का मामला चलता रहा और आखिर अब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं ये रकम लेके तो आपके पास हाज़िर हो गया हूँ। दोस्तों दादाबू ने उसका शुक्रिया भी अदा किया और फिर हमें बताने का मकसद उनका जो था वो भी पूरा हो जाता था। वो कहा करते थे, बेटे कि जो चीज़ आपने मेहनत से कमाई है, जो चीज़ आपने एक खून पसीना बहा के लगन के साथ कमाई है, वो आपसे कोई ले जाए ये हो नहीं सकता। हाँ, दूसरे की खाम ख्याली ज़रूर होती है कि जी उसने आपके पैसे मार ली या आपका धोखा दे दिया। कहते वक्ती तौर पर आप भी परेशान ज़रूर होते हो, लेकिन ये बात आप पल्ले से बांध लें कि अगर आपने कोई चीज़ मेहनत से कमाई है, अपनी मेहनत के बलबूते पर कमाई है और उसमें हराम शामिल नहीं है, तो कोई भी शख्स वो आपसे खींच कर नहीं ले जा सकता। खा वो फिर सामने वाला शख्स ईमानदार है या बेईमान है, कुदरत का कानून है कि वो आपको आपकी वो चीज़ जो है वो लुटा देती है कुदरत। तो दोस्तों ये आज वाक़या मुझे याद इसलिए आ रहा था कि अक्सर गाड़ी चलाते हुए जब तन्हाई का मौका मैसर आता है तो दादा दादी की बहुत सी ऐसी खूबसूरत प्यारी बातें जो हैं वो जहन में आने लगती हैं, उनका चेहरा सामने आने लगता है और फिर कोशिश होती है कि बाज़ औक़ात मैं उन्हीं के वाक़यात जो है वो मैं कोट कर दिया करता हूँ ताकि हमारे तक तो ये बात हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची तो आगे भी अगर ये मेरे चैनल के तवस्सुल से पहुँचेगी तो ना सिर्फ ये कि मेरे बुज़ुर्गों के लिए सदका जारी है, बल्कि मेरे लिए भी ये हो सकता है निजात का ज़रिया बन जाए। और कोई एक शख्स अगर ऐसी बात पर अमल कर जाए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों लुब-ए-लबाब यही है कि अगर आपका हराम का पैसा है और वो चला गया है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये वसूख से यकीन से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये ज़िंदा मिसाल है मेरे सामने, कि अगर आपकी हलाल की कमाई हुई चीज़ कोई शख्स धोखे से, कोई शख्स जो है वो आपको चीट करके या किसी भी तरीके से ले गया है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको वो नुकसान दे गया, तो आप खातिर जमा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर लुटा देंगे। शर्त ये है कि वो हलाल तरीके से कमाई हुई हो। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है सबका भला सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।